हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। भारतीय शेयर मार्केट की बात की जाए, लास्ट वीक में अगर रिटर्न देखें तो 0.75% के आसपास का इंक्रीज देखा गया। और भारत में इस इंक्रीज का रीज़न जो है आईटी, फार्मा और ऑटो सेक्टर के जो शेयर हैं उन पे अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से लास्ट वीक में ये पॉजिटिव निशान पे निफ्टी जो है ट्रेड करते हुए दिखा था। हालांकि फ्राइडे जब मार्केट क्लोज हुआ उस दिन निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में लगभग 1% के आसपास का डिक्रीज देखने को मिला था। और ये डिक्रीज जो है निगेटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में कंटिन्यू 2 दिन तक रहे। थर्सडे को भी मार्केट निगेटिव ही ट्रेड कर रहा था और फ्राइडे को भी काफ़ी ज़्यादा जो है गिरावट देखने को मिली थी। इस गिरावट के सबसे बड़े रीजन्स आप देख ही रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो पहलगाम अटैक हुआ है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स बढ़ रही हैं। इसकी वजह से निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ज़्यादा गिरावट फ्राइडे को देखने को मिली थी। सबसे मेन रीज़न तो यही है इंडियन पाकिस्तान जो अभी टेंशन्स एस्केलेट हो रही हैं पहलगाम अटैक के बाद। फ्राइडे को 3000 करोड़ के आसपास की जो एफआईआई ने सेलिंग की थी वो भी एक सेंटीमेंट था फ्राइडे में मार्केट को डाउन करने का। क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी हल्का इंक्रीज होते हुए दिखे, जिसकी वजह से मार्केट निगेटिव ट्रेड करते हुए दिखा। इन रीजन्स की वजह से हो सकता है आने वाले टाइम में भी मार्केट में अनसर्टेनिटीज़ देखने को मिले। इस बीच कुछ स्टॉक्स जो न्यूज़ में रहे जिनके बारे में कुछ अपडेट्स है या अपने रिजल्ट्स पब्लिश किए, आइए देखते हैं उनके बारे में। पहला जो स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, जिसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश किए। कंपनी ने 5.5 रुपीज़ का डिविडेंड भी अनाउंस किया है और इनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी उसमें भी कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस किया है। रेवेन्यू 10% ईयरली बेसिस पे इंक्रीज है, प्रॉफिट 6% ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। तो काफ़ी शानदार रिजल्ट्स रहे हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज ने भी अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश किया और 11.7 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया। बट कंपनी के रिजल्ट्स में रेवेन्यू में तो इंक्रीज देखने को नहीं मिला खास। प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे लगभग 20% के आसपास इंक्रीज होते हुए दिखे। इसके अलावा कुछ रेलवे सेक्टर से स्टॉक्स जो न्यूज़ में रहे, जैसे इरकॉन हुआ, टीटागढ़, IRFC, रेलटेल, राइट्स, इनको कुछ ऑर्डर रिसीव हुए, कोई डील साइन की। ऑटो सेक्टर से महिंद्रा एंड महिंद्रा कुछ अपडेट्स शेयर किए अपने प्रेस रिलीज में। कंटेनर कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड, हिंडाल्को, शक्ति पंप्स, इन सारे स्टॉक्स ने कुछ अपने बारे में डिटेल्स शेयर किए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं इनके बारे में एक एक करके। तो सबसे पहला स्टॉक है जिसके बारे में कुछ अपडेट्स थी, इरकॉन इंटरनेशनल। उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि इनको एक ऑर्डर रिसीव हुआ है। इस ऑर्डर की अगर डिटेल की बात की जाए तो नेम ऑफ द एंटिटी इन्होंने बताया जिससे ऑर्डर रिसीव हुआ है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, इंडियन रेलवेज की तरफ से, जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में ऑपरेट करता है वहाँ से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। और ऑर्डर किस लिए है? सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड टनल कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल ग्रेड नेटवर्क सिस्टम इंक्लूडिंग लेइंग ऑफ OFC एंड केबल्स फॉर रेलवे नेटवर्क। जिरीबाम, इम्फाल में न्यू रेलवे लाइन बिछाने के लिए इनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए कंपनी को, इरकॉन इंटरनेशनल को, ऑर्डर रिसीव हुआ है। इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का जो टाइम दिया गया है 30 जून 2025। अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात की जाए कि इस ऑर्डर की जो फाइनेंशियल वैल्यू है वो कितनी रहने वाली है, तो 59.44 करोड़ के आसपास की जो ये ऑर्डर रिसीव हुआ है उसकी फाइनेंशियल वैल्यू है। तो ये इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर की इरकॉन इंटरनेशनल की तरफ से। अगला स्टॉक जो रेलवे सेक्टर का है जिसके बारे में कुछ अपडेट्स थी, इरकॉन इंटरनेशनल के बाद टीटागढ़ रेल सिस्टम। इन्होंने अपने प्रश्न में बताया कि टीटागढ़ रेल सिस्टम और भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने वंदे भारत के जो स्लीपर कोचेज़ हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए उत्तरपारा, कोलकाता में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। ये भी आगे शेयर किया कि अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इंडियन रेलवेज टू डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स। 80 वंदे भारत स्लीपर जो ट्रेन्स हैं उनके लिए इनको जो कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है इंडियन रेलवेज की तरफ से, तो इन्होंने टीटागढ़ रेल सिस्टम और भेल ने मिल के उनके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है कोलकाता में। और इसकी जो इन्होंने वैल्यू बताई है, फाइनेंशियल वैल्यू, वो 24,000 करोड़ की रहने वाली है। तो बहुत ही हैवी इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है इंडियन रेलवे से। 24,000 करोड़ का बहुत ही हैवी ऑर्डर माना जाएगा। तो ये टीटागढ़ रेल सिस्टम के लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ है कि 24,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर रिसीव होना, क्योंकि ये एक बहुत अभी स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटल नहीं है, बट इतने हैवी ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं और जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है वंदे भारत ट्रेन्स का, उसकी तरफ से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है, मतलब इंडियन रेलवे का ऑर्डर है। तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है इस स्टॉक में। इसके बाद थर्ड जो स्टॉक है रेलवे फाइनेंसिंग कंपनी जो है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंसिंग कंपनी, जिन्होंने अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर किया है। IRFC ने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि NTPC को ये 5,000 करोड़ का जो लोन है वो देने वाले हैं और NTPC इस लोन को रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, रेनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स में यूज करने वाला है। क्योंकि IRFC एक फंडिंग कंपनी है जो एक तरह से लोन देती है अदर कंपनीज़ को, मेनली रेलवे सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनको। बट यहाँ पे NTPC को इन्होंने लोन दिया है, लोन का इंटेंट दिखाया है 5,000 करोड़ का। और इस लोन को जो NTPC कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, वो बहुत अच्छे से अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज करने वाली है। ये इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बताया है। इसके बाद जो अगला स्टॉक है जिन्होंने अपने प्रेस रिलीज में कुछ अपडेट शेयर की, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इनको एक वर्क ऑर्डर रिसीव हुआ है
फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, जिस वर्क ऑर्डर की फाइनेंशियल वैल्यू है 90 करोड़ की। डिटेल में अगर इस ऑर्डर के समझें तो नेम ऑफ एंटिटी अवॉर्डिंग द ऑर्डर इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, और इनको जो ऑर्डर रिसीव हुआ है उसमें डिज़ाइन, डेवलपमेंट, सप्लाई, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम ऑफ एमटीसी लिमिटेड चेन्नई। जो टाइम पीरियड दिया गया है इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का 18 अक्टूबर 2026, और फाइनेंशियल वैल्यू जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 90 करोड़ के आसपास का इसका जो वर्क ऑर्डर रिसीव हुआ है उसकी फाइनेंशियल वैल्यू है। तो ये अपडेट रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने प्रेस रिलीज में शेयर किया। इसके बाद रेलवे सेक्टर से ही अगली कंपनी राइट्स, जिसके बारे में कुछ अपडेट्स थे, इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में क्या अपडेट दी है आइए देखते हैं। उन्होंने भी अपने प्रेस रिलीज में बताया कि इनको एक वर्क ऑर्डर रिसीव हुआ है लखनपुर एरिया एमसीएल में। इनको रेल कनेक्टिविटी के लिए प्रोजेक्ट जो है उसमें वर्क ऑर्डर रिसीव हुआ है। नेम ऑफ द एंटिटी अवॉर्डिंग द ऑर्डर महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड, जो कि सीएल की एक सब्सिडरी कंपनी है। अगर डिटेल वो जो ऑर्डर रिसीव हुआ है उसके डिटेल समझें तो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर द वर्क ऑफ रेल कनेक्टिविटी फॉर प्रपोज्ड फेज 2 सीलो एट लखनपुर एरिया ऑफ एमसीएल। 24 मंथ का टाइम दिया गया है इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, और इसकी जो वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट की वो 28 करोड़ की है। राइट्स, जो कि एक पीएससी कंपनी है, उसने अपने प्रेस रिलीज में ये अपडेट शेयर की। रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स इरकॉन इंटरनेशनल, टीटागढ़, आईआरएफसी, रेलटेल, राइट्स, इन सारे इनको जो वर्क ऑर्डर रिसीव हुए हैं उनके बारे में अभी डिटेल में समझा। इसके बाद बात करते हैं ऑटो सेक्टर से जो स्टॉक्स न्यूज़ में रहे। महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि ऑटो सेक्टर की मार्केट में लीड कंपनी है, उसने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि जो एसएमएल कंपनी है इसका जो है 43.96% स्टेक इन्होंने खरीद लिया है, और इसकी जो फाइनेंशियल वैल्यू है 413 करोड़ का। 413 करोड़ में जो ये कंपनी है एसएमएल, इसमें 43.96% के आसपास का स्टेक महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने खरीद लिया है। मतलब इस जो डील है ये, इससे जो कंपनी का फ़ायदा होने वाला है ट्रक्स एंड बसेस सेगमेंट में, और इसकी वजह से इनका जो मार्केट रीच है वो एक्सपेंड होगा, और लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ विजन है इन कॉमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्रीज में ये अचीव करने में इनको हेल्प करेगा। तो काफ़ी अच्छी डील है। एसएमएल जो कंपनी है उसको महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लगभग 44% का जो स्टेक एक्वायर किया है, उसकी वजह से ये बसेस एंड ट्रक के जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें लीड मार्केट प्लेयर बनना चाहते हैं, और कॉमर्शियल व्हीकल जो इंडस्ट्री है उसमें मार्केट लीडर बनना चाहते हैं। ये इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बताया। लिस्ट में अगला स्टॉक है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़, जिन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि 10,000 एल्यूमिनियम बैटरीज है जो ये महिंद्रा को अपने जो फैसिलिटी है चाकान में उसके थ्रू सप्लाई करेंगे। और ये जो 10,000 एल्यूमिनियम बेस्ड बैटरीज सप्लाई करने वाले हैं महिंद्रा को, उसका महिंद्रा जो है यूज करने वाला है एसयूवीज़ जो इनकी कार्स हैं, जैसे BE6, XC, EV9e, जो कि रिसेंटली ही रिलीज़ की हैं अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। और इसके लिए जो फैसिलिटी है इनकी चाकान में, इसके लिए जो ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 500 करोड़ का। अच्छी डील मानी जाएगी हिंडाल्को और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बीच में। अगली कंपनी है शक्ति पंप्स, जिसके बारे में कुछ अपडेट्स हैं। तो इन्होंने अपने प्रश्न में बताया कि जो PM कुसुम स्कीम चल रही है सोलर पंप्स को इंस्टॉल करने के लिए, उसके अंडर में इनको हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट से 3,511 पंप्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनको ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ पंप्स 3,511। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क ऑर्डर जो है वो 107 करोड़ का है, और GST 15 करोड़। टोटल अमाउंट जो है इनको 122 करोड़ के आसपास का जो 3,511 पंप्स जो मैन्युफैक्चर करना है उसका जो कॉस्ट हो रहा है 122 करोड़। तो ये अच्छी डील है शक्ति पंप्स के लिए। इसका स्टॉक जो है पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, लगभग 7 से 8 गुना हो गया है पिछले 1 साल में इनका रिटर्न। तो हरियाणा गवर्नमेंट से इनको जो ऑर्डर रिसीव हुआ है उसके लिए इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में न्यूज़ शेयर की। अगली कंपनी है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिन्होंने अपने प्रेस रिलीज में इससे रिलेटेड कुछ अपडेट शेयर की। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बताया कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब MOU साइन किया है, और जो इस MOU का ऑब्जेक्टिव है डेवलप LNG इंफ्रास्ट्रक्चर एट वेरियस टर्मिनल्स ऑफ कॉनकोर के डिफरेंट जो टर्मिनल्स हैं उनमें LNG इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे दोनों लोग मिलकर, कॉनकोर और गेल दोनों ही कंपनीज हैं वो PSU कंपनी है। तो ये इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर की। इसके बाद लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक है जिसके बारे में कुछ अपडेट्स थी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बताया 85 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट जो है नागदा में, जो इनकी सब्सिडरी कंपनी पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने बनाया है, उसको 24 अप्रैल को ऑपरेशनल कर दिया गया नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश में। तो ये जिन्होंने अपने प्रेस रिलीज में इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स शेयर की। 2 कंपनीज और हैं जैसे अर्बन इन्वायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड, इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि इनको नगर निगम जयपुर से वर्क ऑर्डर रिसीव हुआ है, जिसकी जो टोटल कॉस्ट है 19 करोड़ की है, और 2 ईयर्स का ड्यूरेशन है इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए।
और अगर इस वर्क ऑर्डर की डिटेल की बात करें, डोर टू डोर हाउस होल्ड वेस्ट का कलेक्शन करना, सेग्रीगेशन करना और ट्रांसपोर्टिंग करना, उसके लिए अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड को जयपुर नगर निगम से लगभग 19 करोड़ के आसपास का ऑर्डर रिसीव हुआ है। ये इन्होंने अपने प्रेस में बताया। लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में कुछ अपडेट्स थी, इनको अभी 2-4 दिन पहले और भी एक वर्क ऑर्डर रिसीव हुआ था। तो अगर इस ऑर्डर की बात करें तो युक्का प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड से इनको जो कंपनी है वॉस्कॉन इंटरनेशनल, इनको विद इन 2-3 डेज़ सेकेंड ऑर्डर रिसीव हुआ है वॉस्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड को। और इस ऑर्डर की अगर डिटेल की बात करें तो 85.43 करोड़ का ऑर्डर है और कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमर्शियल बिल्डिंग एट पुणे। ये जो ऑर्डर रिसीव हुआ है इसको कंप्लीट करने के लिए इनको 3 ईयर्स का टाइम दिया गया है और इसकी फाइनेंशियल वैल्यू जैसे मैंने बताया 85 करोड़ के आसपास का है। ये इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि इनको एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुआ है 85 करोड़ का। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जिनके बारे में अपडेट्स थी। जैसे रिलायंस ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश किए, टाटा टेक्नोलॉजीज़ ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश किए, उसके साथ साथ डिविडेंड भी अनाउंस किए। और रेलवे से रिलेटेड जितने स्टॉक्स थे, इरकॉन, टीटागढ़, IRFC, रेलटेल, राइट्स, इनको कुछ वर्क ऑर्डर रिसीव हुए हैं या कोई डील साइन की है। जैसा कि अपडेट में मैंने बताया, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंटेनर कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड, हिंडाल्को, शक्ति पंप्स, वॉस्कॉन इंजीनियर्स, ये सारे स्टॉक्स थे जिनके बारे में कुछ अपडेट्स थी, इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में शेयर किया था। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।